नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सुबह का सपना। इसे लिखा है शिवराम चक्रवर्ती ने। कोमल कमनीय कुमारी का आह्लादिनी रूप धीरे धीरे जल्लादिनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में यह संसार के 8 आश्चर्यों में से जरूर ही एक है। रमणीय नववधु घूंघट काढ़कर सिर झुकाकर गृहलक्ष्मी बनकर गृह में प्रवेश करती और शीघ्र ही पति को चिकना चमकदार बनाए रखने के लिए इस्त्री करना शुरू कर देती है। अगर पति मुलायम और दब्बू स्वभाव का और पत्नी लाल गरम कोयले के समान हो, तब तो उसका प्रयोग इतना अच्छा होता है जिसका अनुभव बेचारे पति के सिवा कौन कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शादी के प्रथम वर्ष पत्नी पति की बातें सुनती है और द्वितीय वर्ष पति पत्नी की बातें सुनता है और तृतीय वर्ष पास पड़ोस मोहल्ले वाले दोनों की बातें सुनते हैं। पर सुशील का जीवन परम सुख का जीवन है। वह अपने को महान सौभाग्यशाली समझता है। जब पास पड़ोस में किसी दंपति को लड़ते झगड़ते देखता है तो अपनी बातें सोचकर वह गर्व का अनुभव करता है। 10 साल से उन लोगों का जीवन एक ही गति से चलता आ रहा है। यहाँ पर वह किसी दफ्तर में क्लर्क हैं। वेतन कम ही है, फिर भी मीरा ने उसके जीवन में प्रवेश कर सभी की कमियों को पूर्ति कर दी। 8:30 बजे दफ्तर जाकर शाम को 6:30 बजे घर लौटकर जब वह मीरा का हंसता हुआ कमल सा मुख देखता है तो वह दिन भर की थकान भूलकर अपूर्व सुख का अनुभव करता है। मीरा की दोनों आंखें पति का स्वागत करने के लिए प्रेम से पलकें बिछाकर प्रतीक्षा करती रहती हैं। सुशील को देखते ही प्रेम विह्वल हो उसके हाथ मुंह धोने के लिए पानी, साबुन, तौलिया और उधर उसके मुंह पोंछते पोंछते उससे गरम गरम कचौड़ियाँ और चाय मिलती। पर उस दिन दफ्तर से लौटकर सुशील ने इसके विपरीत तथा अप्रत्याशित दृश्य देखा। न हाथ मुंह धोने के लिए पानी है और न तौलिया पहनने के लिए। स्लीपर भी यथास्थान नहीं है। मीरा भी आज हंसती उसके पास नहीं आई और न कचौड़ी की मीठी सुगंध से ही उसका स्वागत हुआ। सुशील ने डरते डरते रसोई में झांक कर देखा तो चूल्हा बुझा हुआ है और एक कोने में मीरा मुंह फुलाकर बैठी हुई है। सुशील ने मीरा का यह रूप कभी नहीं देखा था और न ही इसकी कभी कल्पना की थी। मीरा, क्या हो गया है? वहाँ पर इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? बहुत ही विनम्र भाव से प्यार घोलकर सुशील ने पूछा। अब घर लौटने की याद आई तुम्हें? तमतमाती हुई मीरा बोली। इसका मतलब? उसने कलाई पर नज़र डाली, फिर घड़ी को कान के पास ले जाकर सुना। घड़ी तो चल रही है और अभी 6:30 ही बजे हैं। रोज़ मतलब 10 साल से तो इसी समय पर घर लौटता हूँ। आज से जल्दी घर लौटना होगा, आदेश के स्वर में मीरा ने कहा। सुशील इसका क्या उत्तर देता, यही सोच रहा था। छुट्टी तो रोज़ इसी समय होती है, फिर वह जल्दी कैसे घर लौटेगा? पर नहीं करने की हिम्मत नहीं हुई। वह खामोश, बिल्कुल खामोश रहा। सवेरे 8:30 बजे तुम निकल जाते हो और ठीक 10 घंटे के बाद तुम घर लौटते हो। मैं एकदम अकेली पड़ी रहती हूँ। मरूँ या बचूँ, कुछ हो या ना हो, इसकी भी तुम्हें कभी चिंता रहती है? तुम सोचोगे भी क्यों? ज़रूरत ही क्या है? आते ही तुम्हारे सामने नौकरानी की तरह हाजिर होकर हाथ मुँह धोने के लिए पानी, तौलिया, पैर के पास स्लीपर और मुँह पोंछते पोंछते गरम गरम नाश्ता। बस इसके सिवा तुम्हें चाहिए ही क्या? दिन भर दफ्तर में बैठे बैठे कभी मेरी भी याद आती है तुम्हें? क्यों नहीं? दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे ब्लोटिंग पेपर पर केवल तुम्हारी तस्वीर ही तो बनाता रहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बातें बनाना तो खूब आता है, पर अब तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो और ना मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाली हूँ। दम भरने के लिए मीरा ने 1 मिनट रुकने पर जल्दी से सुशील ने कहना प्रारंभ किया। तुम्हें क्या हो गया है मीरा? जरा ठंडे दिमाग से मुझे बातें करने दो। बात क्या है जो पागल की तरह आते ही मुझ पर बरस पड़ी? पागल करने में कोई कसर उठा रखी है तुमने? अब मैं सब जान गई हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारे लौटने में देर क्यों होती है मुझे समझते हो कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है? इधर मैं खिड़की दरवाज़ा बंद करके अकेली रोती रहती हूँ और उधर तुम कॉफ़ी हाउस में मौज उड़ाते हो। ये पागलपन की बातें क्यों कर रही हो मेरा? हाँ, मैं पागल ही तो हूँ। 10 साल हुए शादी को, अब मेरे पास आने की इच्छा क्यों होने लगी? अच्छा सुनो तो ज़रा, उस छोकरी का नाम क्या है? आजकल शायद उसी के साथ कॉफ़ी हाउस में जमते हो। कौन छोकरी? आश्चर्य से सुशील ने पूछा। जैसे बम बम भोलेनाथ, कुछ नहीं मालूम। अरे वही तुम्हारी गुड्डी रानी। असली नाम क्या है? यही मैं पूछ रही थी। पूछती हूँ, अभी तक गुड्डी से खेलने का शौक नहीं गया? अब सुशील चुप नहीं रह सका, डांट कर बोला।
चुप हो जाओ मीरा, क्या पागल की तरह बकवास कर रही हो? आपे से बाहर ना हो। गुड्डी के साथ तो 7-8 सालों से मेरी भेंट तक नहीं हुई है। ठीक ठीक बतलाओ तो तुम्हें क्या हो गया है? मीरा ने धीरे से कहा, नहीं जी, कुछ नहीं, यह सब एकदम भूल जाओ। पास आकर मृदु मधुर मुस्कान को घोलकर मीरा ने कहा। सुशील को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, न कानों पर। फिर यह रणचंडी का रूप क्यों? यह सब भूल जाऊं? पर क्या? बड़े अच्छे हो, सब कुछ भूल जाओ। यह सब कुछ नहीं है। मैंने आज सवेरे बहुत बुरा सपना देखा था तुम्हारे साथ मेरी बहुत कस की लड़ाई हो रही है। सुना है सवेरे का सपना सच होता है, इसलिए सारा काम छोड़कर सबसे पहले सपने का झंझट खत्म कर दिया। सपना सच हो गया। हंसती हुई मीरा बोली, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता ले आती हूँ। धन्यवाद।